बढ़ेंगे खबरों में आगे। गरियाबंद से खबर है, जहां खेल जगत से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। छुरा की गोल्डन गर्ल्स के नाम से मशहूर वेट लिफ्टिंग चैंपियन संध्या साहू ने मंगलवार की सुबह अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बता दें कि कुछ ही सालों में राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले इस होनहार खिलाड़ी की मौत से पूरा इलाका गम में डूब चुका है। जानकारी के मुताबिक घटना उस समय हुई जब संध्या की मां किचन में नहीं थी। इसी दौरान संध्या ने किचन में फांसी लगा ली। घर के लोगों को जैसे ही इस बात का पता चला, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। थाना चूरा क्षेत्र का मामला है। थाना चूरा में कल संध्या साहू जो कि वेटलिफ्टर की खिलाड़ी भी है, उसके पड़ोसियों ने देखा था कि वो फांसी लगा रही है, जिसकी सूचना उसने उनके पिताजी को भी दिया था। इससे घर वाले तत्काल मौके पर, परिजनों ने भी उसको फांसी से उतारा, हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाना बताया गया। इसकी सूचना थाने में दी गई। इस पे थाने में मर्ग कायम किया गया है। शव का पंचनामा कार्रवाई पश्चात पीएम भी कराया गया और पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। मौके पे एफएसएल के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। प्रथम दृष्टया एफएसएल के अधिकारी और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो आत्महत्या करना बताया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि जो है पीएम रिपोर्ट के आधार पर और मर्ग जांच के पश्चात ही हो पाएगी। छुरा की मेडल जीतने वाली बेटी अब कभी लौटकर घर नहीं आएगी। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कई राज्यों में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली बेटी संध्या साहू ने कल जिन हाथों से वेट लिफ्टिंग किया करती थी, उन्हीं हाथों से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। उसकी आत्महत्या के बाद घर के अलावा पूरे नगर में शोक का माहौल है। संध्या साहू ने छत्तीसगढ़ का परचम अपने खेल और अपनी काबिलियत के दम पर लहराया हुआ था। संध्या साहू वेट लिफ्टिंग करती थी। 40 से 45 किलोग्राम वर्ग में संध्या साहू का छत्तीसगढ़ में एक अलग दबदबा था। पिछले 4 साल और 5 साल लगभग से, जब से संध्या ने वेट लिफ्टिंग करना चालू किया था, अब तक उसने 4 नेशनल और 6 स्टेट में अपना नाम, अपने साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन किया था। संध्या साहू ने काफी कम समय में अपने छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दिलाई थी। संध्या साहू छुरा से बिलोंग करती है और छुरा में संध्या साहू को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता था। इसके पीछे भी वजह है कि संध्या साहू जहां भी खेलने जाती थी, जिस स्पोर्ट्स में जिस भी जगह पर पहुंचती थी, वहां पर से वो मेडल लेकर आती थी, जिसके चलते काफी कम समय में एक उसकी अलग पहचान बनी थी और उसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता था। अभी संध्या साहू के जो मैनेजर हैं हमारे साथ, जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं भारोत्तोलन का, यही वो जिम है जहां पर वो आकर प्रैक्टिस करती थी। मेरे पीछे देखेंगे, इन्हीं जिम में यहीं पर कई घंटों पसीने बहाने के बाद, कई घंटों की मेहनत के बाद संध्या ने ये मुकाम हासिल किया था, ये जगह पाई थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। क्या कारण है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उनके मैनेजर उनसे बात करेंगे कि कैसा उनका कैरियर रहा और कैसे वो खेलती थी और किस तरीके से उनका प्रदर्शन दिनों दिन बढ़ते जा रहा था। अभी पता चला कुछ दिनों बाद ही 13 तारीख को उनका एक नेशनल में सिलेक्शन हुआ था, जहां उन्हें खेलने जाना था, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है तो नहीं जा पाएगी। उनके जो मैनेजर है उनसे बात करते हैं। यह कैसा था शीतल का परफॉर्मेंस और कैसे शुरुआत की थी उसने? जब हम लोग गरियाबंद जिला वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन बनाए हैं, तो सबसे पहले यहीं हमारे छुरा में स्टेट लेवल का आयोजन किया। तब से लेकर आज तक उसने लगातार अपने दम पर और कोच के भरोसे पर उसने पूरे स्टेट चैंपियन रही और लगातार वो नेशनल पहुंच रही थी। उनका परफॉर्मेंस देखकर आने वाले समय में वो देश का वो खिलाड़ी बनने वाला था और इंटरनेशनल तक जाने वाला था। उनका जो अभ्यास था, उनका जुनून था, जज्बा था खेल के प्रति, उनकी प्रतिभा, हमने उसको निखारा और हमारे पूरे टीम ने उसको सबल दिया। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस गरियाबंद जिले की एक होनहार बेटी संध्या साहू के घर में, जो आज हमारे बीच में नहीं है। संध्या साहू ने ऐसा एक मुकाम बनाया था जिसकी चर्चा आज पूरे जिले में हो रही है और गरियाबंद पूरे जिले में, छुरा के अलावा पूरे जिले में ही आज मातम का माहौल है। कहें सबके चेहरे में एक उदासी छाई हुई है और सबको आश्चर्य हो रहा है कि संध्या ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठा लिया। संध्या ने पिछले 4 और 5 साल से ही खेलना शुरू किया था और इतने कम समय में उसने ये मुकाम बना लिया था कि आज जिले भर में वो पहचानी जाने लगी थी। छत्तीसगढ़ में उसका एक धाक चलता था, जिस 40-45 किलोग्राम में वो वेट लिफ्टिंग करती थी। बताया जाता है कि उसका नाम सुनने के बाद जो बाहर के दूसरे क्षेत्र की लड़कियां आती थी, वो अपना
चेंज कर लेती थी कि वो दूसरे उसमें पैटर्न में खेलेंगी करके, इस तरह का संध्या ने मुकाम पाया था। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत साधन संसाधन घर से संपन्न है, इन्होंने बचपन से ही काफी मेहनत की पिछले 4-5 सालों से। साधन नहीं होने के बाद भी, वेट लिफ्टिंग के बहुत सारे जो सामान होते हैं वो नहीं होने के बाद भी अपने स्तर पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इस मुकाम पर पहुंची थी कि लोग उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाने जाते थे। जहां भी जाती थी वो मेडल लेके आती थी, इसलिए लोग उन्हें बोलते थे। लगभग 4 नेशनल, 6 स्टेट खेल चुकी संध्या अभी 13 तारीख को फिर खेलने जा रही थी। अभी इस समय हम मौजूद हैं, उनके घर आए हुए हैं। हालांकि घर में पूरा माहौल काफी सन्नाटा है। इन्हीं गलियों में से संध्या रोज डेली जिम जाती थी, प्रैक्टिस करती थी, लेकिन आज इस गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके रिश्तेदार भी आए हुए हैं, काफी माहौल गमगीन है। लेकिन उनके पिताजी हैं, उनसे बात करेंगे अभी। सर, कैसे शुरुआत हुई थी, कब से खेल रही थी? वो बचपन से ही खेलने का वो था। हम तो बोल रहे थे कि यहाँ से चले जाएंगे करके, वो बोले पापा हमको खेलना है स्टेट में। तो वो बोले चलो ठीक है। अपना पुराना गांव उधर है, पलौद गांव में, अभनपुर ब्लॉक में। जी। तो बोलते हैं कि पापा अपन खेल में ही रहेंगे। तो चलो ठीक है बेटा, आपका भविष्य बनना है और हर प्रयास में अपन जो भी है करते गए हैं, जो भी होना था। लेकिन हमारा एक आशा था कि उसका भविष्य अच्छा बन जाए, लेकिन पता नहीं ऊपर वाला क्या किया, तो भविष्य नहीं बन पाया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 लड़की 1 लड़का है। संध्या कौन सा नंबर? तीसरे नंबर का था। कैसी दिनचर्या रहती थी उसकी, रूटीन? उसका रोज का अच्छा था, जैसे भी पहले करते थे आज भी वैसे ही करते थे। ऐसे हमको तो कुछ बताया ही नहीं है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम है पापा। मैं उसको सवेरे भी बोला हूँ कि मेरा रिंग कोट डाल दो बेटा, तो डाला है, हाँ ठीक है पापा। और मैं नहाने गया तो ठीक है नहा लो, फिर नल चालू होता है उसमें पानी वानी भरने का, फिर भी मैं वो कपड़ा वपड़ा पहन के चले गया। उसके मम्मी नहाने के लिए गया है। अब उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ, वो घर का काम कर रहा था, वो भी बोला है कि रोटी बनाई, घर का पोछा बनाया। मैं नहाने गया, उसके बाद क्या किया इसको कोई समझ में नहीं आया, और ये सब घटना हो गया है। हमको इतना ये हो रहा है कि पता नहीं हमारा बच्ची क्या कंडीशन से क्या हुआ। आज तक हमको वो नहीं, आज तक ये नहीं बताया कि कोई मेरे से कोई गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे कुछ बताया नहीं है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि हकीकत क्या चीज है। और हम तो ये नहीं जानता कि हमारा बेटी अच्छा है। और आज तक कोई हमारे मोहल्ला या छुरा के अंदर में कोई ऐसे गलत नहीं बोलते हैं। जिससे संबंध है वो चाचा और वो सबसे बोलते हैं। हर कोई यहाँ के अभी बता रहा है कि बच्ची कैसे हो गया, हमको चाचा बोल रहा था, आज कोई चाचा बोलने वाला है नहीं है। बहुत तो ये संध्या साहू के पिताजी थे। काफी माहौल गमगीन है, लेकिन एक हमारी भी कोशिश है कि संध्या ने जो इतने साल मेहनत की है उसको हम दिखा सके, आप तक पहुंचा सके। इसीलिए ऐसे माहौल में भी हमको रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है और इनसे जानने के लिए आए हैं। हालांकि पूरा आप समझिए कितने कम समय में कितनी अच्छी पहचान बना ली थी, और नेशनल लेवल पे भी उसकी एक अलग पहचान और इमेज बन चुकी थी। और आने वाले समय में जो इनके कोच हैं, इनके मैनेजर हैं, इनके पिताजी हैं, जिस हिसाब से संध्या मेहनत कर रही थी, तो बता आने वाला भविष्य उसका काफी उज्जवल था और काफी नाम कमाती, छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन करती, हमारे गरियाबंद जिले का भी नाम रोशन होता। लेकिन अफसोस शायद ईश्वर को ये पसंद नहीं था, और इसीलिए इतने कम समय में संध्या ने हमारा साथ छोड़ दिया। और जो भी जिसको भी ये बातें मालूम चल रही हैं, जो भी जान रहे हैं, इनके जान पहचान वाले हों या ना हो, या जो संध्या को जानते थे, आज सभी गम में हैं, सभी अफसोस कर रहे हैं कि कभी संध्या के चेहरे में इतनी मुस्कान हुआ करती थी और संध्या इतनी खुश रहती थी कि कभी किसी को समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठा लिया। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद।